proud of them. Gen Zs are like humorously awesome, and I'm so proud of them. They all deserve this win, and I hope this is just a start. फलक, सरकार से कहाँ गलती हो गई? सरकार से गलती हुई रिएक्ट करने में, बहुत देर बाद रिएक्ट किया. अगर इन चीजों को पहले ही ध्यान दे देते तो आई थिंक यहाँ तक नौबत नहीं आती. आपने उकसा दिया. ये जनरेशन वो नहीं है कि सब्र से काम ले. इस जनरेशन को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए. तो सरकार से यही गलती हुई कि बहुत देर बाद जाके उनको लगा कि अच्छा अब रिएक्ट करना चाहिए. चक दे इंडिया. हाय चक दे इंडिया. हमने देखा इस पूरी मुहिम के दौरान आप लोग लगातार वोकल रहे. थोड़ी सी हम ये भी कहेंगे कि यार हमसे भी गलतियां हुई, आपसे भी गलती, सभी से कहीं ना कहीं गलतियां हो रही. तो यंगस्टर्स को क्या सजेशन होगा अब? हालांकि मुझे लगता है अब तो उन्हें सजेशन देना चाहिए, मिलेनियल्स को. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो जेनजीज ने कर दिया है, उन्होंने जो हम सब शांत बैठे थे ना, हम सब के मुंह में उन्होंने आवाज दे दी है. और आई थिंक हमें उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है. जस्ट थैंक यू सो मच फॉर फाइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मुझे ये बताइए फेवरेट मीम कौन सा रहा? अरे यार बहुत सारे हैं, ऐसे बुलवाऊं मत. फिर भी कोई तो एक होगा. देखो एक कौन सा है बताऊं? बताइए आप निश्चिंत. मुझे फेवरेट अब तक लगा कि पाकिस्तान सपोर्ट में क्यों आ रहा है. भाई बताओ. हम लोग चीन से फंडिंग मिल रही है. चाय पीते पीते से चीन से पैसे मंगवाए गए हैं कि चाय के पैसे भर देना. तो ये फेवरेट रहा है मेरा. मैंने देखा एक लड़का चाय के लिए पैसे मांग रहा था दोस्तों से. हाँ. चीन दे ही नहीं रहा. हाँ. तो ये मतलब जो ह्यूमर डाला है इस पूरे प्रोटेस्ट में, सीरियस सिचुएशन को भी उन लोगों ने इतना सही कर दिया. और आई थिंक ये भी एक रीजन है कि लोगों के अंदर फोमो भर दिया उन लोगों ने. मतलब सीरियस मैटर को जो इन्होंने मजाक में मतलब ले लिया ना, वो सबसे बेहतरीन काम किया है इन्होंने. रोहित, सरकार से कहाँ गलती हो गई? लोगों को क्रूर पकड़ा, संविधान तोड़ने की बात की, लोकशाही को तोड़ने का बात किया. दे सकते युवा ने दिखा दिया कि युवा की ताकत ये सरकार से बहुत बड़ी. फेवरेट मीम कौन सा था? प्लेन पेपर. यंगस्टर्स ने वो कर दिखाया है जो शायद विपक्ष भी नहीं कर पाया. क्या कहेंगे? ये एकजुट है, ऐसे ही कायम रखो. कोई भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, कोई भी युवा के ऊपर अत्याचार होता है, संविधान के खिलाफ कोई भी सरकार वहाँ पे काम करता है, लोकशाही दबाने का कोशिश करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने की कोशिश करता है. तो एकजुट जो कल दिखाई थी, इसके पहले एक महीना दिखाई थी, वैसे ही आगे ये दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है. तो यंगस्टर्स के मुद्दों को आप कई बार उठाते रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी. सोशल मीडिया ही ये सरकार समझ नहीं पाई और मजाक में सरकार के सबसे बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया. क्या कहेंगे? गलती किया तो इस्तीफा करना ही होगा ना. और गलती नहीं होता तो कुछ नहीं होता. तो गलती की तो आपको भुगतना ही पड़ेगा. इसके आगे कोई भी मंत्री अगर गलती करेगा तो ये जो युवा है वो उसको नहीं छोड़ेंगे. जवाबदेही तय नहीं कर रही थी सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही थी. सरकार को क्या करना है करे. अगर गलत किया बहुत महंगा पड़ेगा. जो भी करना है संविधान को पकड़ से करो. अगर संविधान को बाजू को करके अगर खुद के लोगों को आप आगे लेके जाओगे या खुद के विचार को आप लोगों के ऊपर अगर वहाँ पे ला दोगे तो ये लोग शांत नहीं बैठेंगे. देखिए आपका नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि अगर नाम पूछ लिया तो आपका जो किरदार है वो उसका अपमान होगा. भारत माता को चोट लगी है. ये आप मेरे पोस्टर से देख ही रहे हैं और ये कल परसों की बात नहीं है. ये बहुत सालों से जो कुछ अटैक्स हो रहे हैं, जो रेप हो रहा है, वो सब कुछ हमारी माँ पे चोटें लग रही है. और रही बात ये प्रोटेस्ट की, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो बेटों पे मेरे अत्याचार हुआ है, वो माँ पे भी अत्याचार हो रहा है. तो यही मैं दर्शाना चाह रही थी आज के प्रोटेस्ट में. बच्चों को नहीं मारना चाहिए. बच्चों का कुछ दोष ही नहीं है. वो मेरे बच्चे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और अपना हक जताना भी अगर गुनाह है तो क्या ही बोले. जेनजीज ने बहुत कुछ दे दिया इस बार. तो बहुत कुछ देखे, जो हमने किया उन्होंने किया, हंस के किया. अच्छा देखिए यंग जनरेशन है, कोई सजेशन होगा आपका उनके लिए? आपने तो जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है. हमने बहुत सहन किया है, बहुत देखे हैं. उतना सहन मत करो. वो है जैसा अभी किया वैसे ही करो, वैसे ही रहो. डोंट गेट टायर्ड एंड डोंट गो इनटू एनी पॉलिटिकल पार्टी. जो ये पार्टी है उसको इसके लिए ही रखो. इसमें मत जाओ, पॉलिटिक्स में मत जाओ. डोंट गो फॉर पावर्स.
सर ये बताइए क्या सीख ली है इस पूरे मुहिम से? इस सीख ये है कि मेरा खुद का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है और मेरी छोटी डॉटर है, वो फर्स्ट ईयर एलएलबी में पढ़ती है। उन्होंने मुझे बोला था कि पापा ये इसके लिए आप आओ। मैं परसों भी आया था खास करके कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय का ये सबक मिला है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इस खुशी के माहौल में मैं बोला जब दुख भरे दिन थे तभी भी आए थे, तो आज खुश हो रहे हैं तो आना चाहिए। 26 दिन की लंबी लड़ाई के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया है। अब आप देख रहे हैं ये विजय उत्सव जो यंगस्टर्स और युवा मना रहे हैं। देखिए, शिवाजी पार्क जाना जाता है अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आपने देखे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी आपने सरकार को लेकर इससे फनी मीम्स नहीं देखे होंगे। जब हम मीम्स की बात करते हैं, जब हम नई जनरेशन की बात करते हैं, तो ये वो जनरेशन है जिसने उस सरकार को झुका दिया जो पिछले 12 साल से किसी के आगे नहीं झुकी थी। यहाँ पर सेल्फीज ली जा रही हैं, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर किसका लगेगा उसके भी पोस्टर्स हैं, यहाँ पर फनी मीम्स हैं और ज्यादातर मीम्स वो हैं जो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पे जो 2 वीडियोस डाले थे, उन वीडियोस के पोस्टर्स इस वक्त आप यहाँ सबसे ज्यादा देखेंगे। यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो जनरेशन है जिसने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और यही कारण है कि बहुत सारी चर्चाएं अब इस बात को लेकर चल रही हैं कि सरकार भी अभी कोशिश करेगी कि भैया क्या चल रहा है जेनजीज के दिमाग में, क्योंकि ये भी तो उनके वोटर ही हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी वो समझना चाहेंगे। ये बताइए, एक लंबी लड़ाई थी, युवाओं की लड़ाई थी और वो जीत ली है हमने। आगे क्या प्रोसेस होगा और एक जो भी सरकार ने किया क्या कहेंगे उसको लेकर? टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, सरकार कोई भी रहे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप कुछ भी करो, आप आओ, आप कोई भी पॉलिसी लाओ, आप सबको मद्देनजर रखते हुए करो। अभी जैसे एजुकेशन